जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा LIC के बारे में। LIC के बारे में आपने अफवाह सुना होगा और आज से नहीं लगभग 2-3 सालों से ये अफवाह है कि LIC बिक चुकी है, LIC अब सरकारी नहीं रही, LIC अब प्राइवेट संस्था हो गई है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि LIC सरकारी है या प्राइवेट। पहला सवाल ये उठता है। दूसरा ये है कि क्या LIC बिक चुकी है। तीसरा सवाल है कि LIC में पैसा कितना सुरक्षित है। तो ये सब जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। या फिर आपका LIC में बीमा है, या फिर आप कराने वाले हैं, या आपने नहीं कराया, आपके घर में किसी का बीमा है, आपके कोई जानने वाला का बीमा है, आपका दोस्त का बीमा है, या फिर आपके रिश्तेदार का बीमा है, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जानना। इसलिए जरूरी है कि इसके बारे में जानकारी रहेगी, तभी आप किसी को बता पाएंगे या फिर इसके बारे में जान पाएंगे, अफवाहों से बच पाएंगे। तो आइए सीधा आते हैं मुद्दा पर। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर बार की तरह इस बार भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको दबा के आप लाइक कर ले। लाइक कर लेने से ये होता है कि मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे इस बात की खुशी होती है कि लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं, लोगों को कुछ जानकारी हो रही है। तो इससे क्या होता है कि मैं नए नए टॉपिक लेकर आता रहता हूं। तो आइए सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। तो LIC सरकारी है प्राइवेट, पहले ये मैं आपका हल कर देता हूं। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि क्या LIC बिक चुकी है या फिर किस प्रकार से, अगर नहीं बिकी है क्या करी है सरकार कि लोग इसे बार बार कह रहे हैं कि बिक गया बिक गया बिक गया। तो सारा क्लियर कर दूंगा। तो LIC सरकारी है प्राइवेट, पहले ये जान लीजिए कि LIC जो है, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे हम कहते हैं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध सरकारी। कुछ लोग आपको ये भी बरगलाते होंगे वो तो भारतीय जीवन बीमा निगम है, निगम हो चुका है, कारपोरेशन हो चुका है, इसीलिए वो सरकारी नहीं रही। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो एक बोर्ड है, वो एक बोर्ड है। भारतीय जीवन बीमा निगम एक बोर्ड है, लेकिन वो सरकार के स्वामित्व में है, सरकार उसका मालिक है। ये आप समझेंगे कि निगम हो गया तो कोई और कंपनी इसकी मालिक हो गई, कोई और मालिक हो गया, किसी के सहारे ये चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार इसका मालिक है, सरकार के स्वामित्व में ये काम कर रही है। सारा इसके प्रॉपर्टी का मालिक सरकार ही है। अगर आपके साथ कुछ होता है तो सरकार ही इसका जिम्मेवार होगी। आपको बता दूं कि IRDA हम किसे कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो IRDA है, इसके अंडर में जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी, लगभग अपने देश में जीवन बीमा की कंपनी बता दूं तो जो इंश्योरेंस की कंपनी है, जो जीवन बीमा करती है, वो 24 कंपनी है, लगभग 24 कंपनी है। बाकी कंपनियों को मिला दूं जो हेल्थ इंश्योरेंस करती है, जनरल इंश्योरेंस करती है, आपको बहुत सारा होम इंश्योरेंस करती है, ये सारे को मिला दूं जो अलग अलग काम करती है, तो 70 के आसपास इंश्योरेंस कंपनियां। लेकिन जो जीवन बीमा करती है वो 24 के आसपास है। तो 24 कंपनियां जो है उसमें सबसे टॉप पर भारतीय जीवन बीमा निगम है, मतलब LIC है। और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा एसेट भी LIC के पास है। अब आप सोचेंगे कि लोग क्यों कह रहे हैं कि LIC भी सरकारी नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि LIC के अलावा जितने भी 23 जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, पहले तो नहीं थी, पहले तो सिर्फ LIC अकेला थी और इसी में लोग इन्वेस्ट करते थे, इसी में इंश्योरेंस कराते थे। लेकिन जब 23 कंपनियां आई तो उसके जो एजेंट है, उसके जो ट्रेनर है, उसके जो DO है, वो लोग जब मीटिंग करते हैं तो उसमें समझाया जाता है कि मैं भी IRDA के अंडर में हूँ और LIC भी IRDA के अंडर में है। तो जिस तरह मैं काम करता हूँ उसी तरह LIC भी काम करती है, इसीलिए उसका नाम भारतीय जीवन बीमा निगम है। और वो भी एक तरह से प्राइवेट संस्था है। वो लोग इसलिए बताती है ताकि उसका भी बीमा लोग खरीदे। तो जितना भी प्राइवेट कंपनी का एजेंट है, उसका जो एजेंट है, एडवाइजर है, जो भी काम करने वाला, अभिकर्ता भी कह सकते हैं, तो वो लोग जब फील्ड में जाते हैं तो लोगों को समझाते हैं कि LIC भी सरकारी नहीं है, मैं भी सरकारी नहीं हूँ, जैसे मेरा इंश्योरेंस है वैसे उसका भी इंश्योरेंस है। अपने पॉलिसी बेचने के लिए लोगों को अफवाह कर करके लोगों को बरगलाने लगे। अब इससे क्या हुआ कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे करते करते बहुत सारे लोगों को ये पता है कि LIC भी अब सरकारी नहीं है। लेकिन अगर इसके बारे में विशेष जानकारी आपको लेना है तो आप IRDA के साइट पर जाके वहां पे देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से LIC सरकारी है। इसमें किसी की, कोई भी प्राइवेट संस्था की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। आपके जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि सिर्फ LIC की बात नहीं कर रहा हूं, इंश्योरेंस की ही बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे भी प्रॉपर्टी के मामले में मैं आपको बताऊं, संपत्ति के मामले में मैं आपको बताऊं, तो रेलवे के बाद, भारत सरकार के रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा संपत्ति LIC के पास है। इसके पास कितना एसेट्स है मैं आपको बता दूं। इसका एसेट्स है 15 लाख करोड़। अभी जो वैल्यूएशन इसका निकाला गया है तो 15 लाख करोड़ प्लस इसका वैल्यूएशन निकला है जो LIC के पास प्रॉपर्टी है। आप समझ लीजिए कि जितना लोगों का देनदारी है,
जितना लोगों का देनदारी है, जितना पैसा एलआईसी ने रख रखा है, उसका ना जाने कितना गुना ज्यादा उनके पास प्रॉपर्टी है। कितना गुना ज्यादा के मतलब हजारों गुना ज्यादा, सैकड़ों ज्यादा गुना नहीं, हजारों गुना ज्यादा एलआईसी के पास प्रॉपर्टी है और संपत्ति है, जिससे फायदा उठाकर, जिसके द्वारा लोगों का भुगतान किया जाता है। मैच्योरिटी किसी का हो गया तो मैच्योरिटी किया जाता है, या फिर किसी का क्लेम है तो क्लेम दिया जाता है। पैसा इन्वेस्ट करके रखा होता है इसलिए कि वो पैसा भी बढ़ता रहे। जैसे आप देखेंगे किसी भी शहर में जाइए, किसी भी शहर में जाइए और जहां भी आप देखेंगे मार्केट पैलेस है, जहां सबसे महंगा प्रॉपर्टी मिलता है किसी भी शहर में, वहां देखेंगे कि एलआईसी का 1 न 2 बिल्डिंग आपको जरूर मिल जाएगा। कहा गया है कि भारत सरकार के बाद रेलवे और रेलवे के बाद एलआईसी ही एक ऐसा संस्था है जिसका सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिसके अंडर में सबसे ज्यादा जमीन है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जमींदार संस्था है, सबसे ज्यादा जमींदार संस्था है। और आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी में जिसका पैसा लगा हुआ है वो पैसा कभी डूबता नहीं है, वो बढ़ता ही है, न घटता है न डूबता है, सिर्फ और सिर्फ बढ़ता है। आगे आपको बता दूं कि यह सवाल कि क्या एलआईसी बिक चुकी है, तो आपको बता दूं कि एलआईसी बिकी नहीं है। एलआईसी बिकी नहीं है। ये क्या है? एक पॉलिटिक्स में आप देखते होंगे कि होता क्या है कि अगर कोई सत्ता में है, कोई भी पार्टी हो सत्ता में है, अभी मोदी जी सत्ता में है, तो कोई भी आप अच्छा काम करे बुरा काम करे, उसे समझे बगैर जनता को गुमराह करने के लिए एक ऐसा मुद्दा बना दिया जाता है ताकि लोग ये सोचे कि जो सत्ता में है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, और जो सत्ता में नहीं है विपक्ष में, उसे लोग वोट करें, उसे सरकार में लाए, लेकिन वो भी सरकार में आएगा तो यही काम करेगा। अब बताता हूँ कि बिकी नहीं है तो ये अफवाह क्यों है और किसने फैलाई अफवाह। तो अफवाह किसने फैलाई, कौन फैला रहा है, वो तो मैं आपको एक इशारे में बता दिया हूँ। और भी लोग हैं जो फैला रहे हैं, लेकिन जो जानकार है, इस मामले के जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, जॉब करते हैं, उन्हें पता है कि एलआईसी नहीं बिक रही है। तो बिक क्या रही है, मैं आपको बता रहा हूँ बिक क्या रही है, क्यों अफवाह है। तो बता दूं कि एलआईसी कंपनी नहीं बिक रही है, ये तो सरकार के स्वामित्व में था, है और रहेगा हमेशा। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं जिसे इस चीज की जानकारी नहीं है। आईपीओ बोलते हैं शेयर बिकता है। जैसे आप किसी कंपनी का आप देखते होंगे, शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं। आसान भाषा में बताता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में जैसे आप सुनते होंगे कोई ट्रेडिंग करता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, जहाँ ऊपर नीचे जाता रहता है, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो शेयर मार्केट, तो हर कंपनी का शेयर बिकता है। जैसे आप जिस बैंक में पैसा रखे हुए हैं, चाहे किसी भी सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, उसका शेयर बिकता है। आप देखते होंगे सोना गोल्ड मार्केट में भी शेयर बिकता है, और हर जगह शेयर बिकता है। कोई भी कंपनी का शेयर बिकता है, लोग शेयर उसमें खरीदते हैं, और शेयर खरीदते हैं। कंपनी अगर मुनाफा में गई तो आपका पैसा भी मुनाफा में जाएगा, कंपनी अगर डूबेगी तो आप भी डूबेंगे, कंपनी अगर नुकसान में जा रही है तो आप भी नुकसान में जाएंगे। तो इस तरह होता है। शेयर खरीदने वालों के लिए कर रहा हूँ, पॉलिसी धारक के लिए नहीं कर रहा हूँ, शेयर खरीदने वालों के लिए। तो इसी तरह आईपीओ ला रही है, एलआईसी आईपीओ ला रही है। तो मैंने आपको बताया कि एलआईसी का वैल्यूएशन अभी वर्तमान में बताया गया है कि एलआईसी का कुल वैल्यूएशन 15 लाख करोड़। अब 15 लाख करोड़ है एलआईसी का वैल्यूएशन, लेकिन लोगों का देनदारी इतना नहीं है। लोगों को देना है एलआईसी को कितना, लगभग 5 लाख करोड़, 5 लाख से 6 लाख करोड़ लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्ट है, जो बीमा के रूप में है और इंश्योरेंस के रूप में है, जो मैंने आपको बताया। तो उसके बाद भी एलआईसी के पास लगभग 9 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ रुपया बच जाता है। तो बच जाता है तो वो भी नहीं बेच रही है, उसका भी शेयर नहीं बेच रही। मैं आपको बता दूं कि शेयर कभी भी कोई भी कंपनी बेचती है, कोई भी ट्रेडिंग मार्केट में उतरती है, कोई भी आईपीओ में कंपनी उतरती है, तो कुछ परसेंट हिस्सेदारी बेचती है। वो भी किससे, किसी मालिक से नहीं बेच रही है, किसी अडानी से नहीं बेच रही है, अंबानी से नहीं बेच रही है, टाटा से नहीं बेच रही है, बिरला से नहीं बेच रही है सरकार, ये पब्लिक से बेच रही है, आपसे बेच रही है, हमसे बेच रही है। अब कैसे बेच रही है सुनिए। होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 लाख करोड़ इसका वैल्यूएशन है, अभी इसके पास प्रॉपर्टी है इतना। इसमें से अगर इसका आईपीओ भी आएगा तो मिनिमम 5% आएगा। 5% भी आ गया तो 75,000 करोड़। 75,000 करोड़ से 5%, मतलब 15 लाख करोड़ का सिर्फ 5%, 75,000 करोड़ रुपया आ रहा है। और मैक्सिमम कहा गया है कि 10% तक आ सकता है, मतलब कि 1.5 लाख करोड़। 5% से लेकर 10% के बीच एलआईसी अपना शेयर मार्केट में उतारेगी आईपीओ के रूप में। अब लोग उसे शेयर खरीदेंगे, मतलब आप भी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगता है, ऑनलाइन शेयर खरीद सकते हैं, या फिर एलआईसी के ऑफिस में जाकर उसका शेयर खरीद सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस कराते हैं या फिर किसी माध्यम से एलआईसी में पैसा रखते हैं, वो तो अलग आपका चलता रहेगा, इंश्योरेंस चल रहा है। ये आईपीओ बिल्कुल अलग होगा, इसका अलग डिपार्टमेंट होगा। तो आप जो खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा कि कंपनी अगर मुनाफे में जाएगी, एलआईसी बहुत ज्यादा मुनाफे में जाएगी, तो आपका पैसा जो आईपीओ में लगाए होंगे वो आपका मुनाफा में जाएगा। शेयर मार्केट में होता क्या है, आईपीओ एलआईसी का नहीं था, तो एलआईसी का आईपीओ आया तो आप खरीदेंगे चाहे जो भी रेट हो,
जो भी रेट हो आप वहाँ पे शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में आप 50,000 भी लगा सकते हैं, 25,000 भी लगा सकते हैं, 1 लाख भी लगा सकते हैं, 5 लाख भी लगा सकते हैं। जैसे इंसान के पैसा का बजट होता है उस हिसाब से लोग लगाते हैं और कमाते हैं। तो इसका डिपार्टमेंट ही अलग होगा। तो आप समझ लीजिए कि 5 से 10% इसका शेयर मार्केट में शेयर आएगा, जो IPO बोलते हैं उसे। IPO आएगा जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आप समझ सकते हैं, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सिर्फ पब्लिक को ही ऑफर किया जा रहा है, ये थोड़ी कि कोई कंपनी को दिया जा रहा है। ऐसा कोई खतरा नहीं है, सरकार के पास ही है। सरकार 5 से 10% शेयर बेच रही है, उसमें आपको शेयर खरीदना होगा तो अलग से आप खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना होगा नहीं खरीद सकते हैं। जिनको जरूरत है वो खरीदते हैं। बहुत लोग जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनका काम ही वही है। इससे लाखों रुपए लोग कमाते हैं, जिसको जानकारी है। तो उनके लिए ये बिक्री हो रहा है। उसको इंश्योरेंस से कुछ लेना देना नहीं है। उसका जो इंश्योरेंस आपका कंपनी में जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें आप बीमा कराए हुए हैं, चाहे किसी प्रकार का बीमा कराए हुए हैं, बच्चों के लिए कराए हुए हैं, घर के लिए बनाने के लिए कराए हुए हैं, या फिर अपने सुरक्षा के लिए कराए हुए हैं, किसी भी माध्यम के लिए कराए हुए हैं, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को क्या लगा, IPO जो निकला ना, IPO बिक रहा है, लोगों को लगा LIC बिक गया। LIC कंपनी बिकने में और IPO में बहुत अंतर है। हर कोई अपना शेयर बेच रही है, सारी कंपनियों सबका किसी न किसी का शेयर लगा हुआ है, आम पब्लिक का शेयर लगा हुआ है, किसी फाइनेंशियल कंपनी का शेयर लगा हुआ है, बहुत लोग शेयर लगा चुके हैं। लेकिन LIC का नहीं था, तो अब LIC भी इस मार्केट में आ गई। बस यही फर्क है। लोगों को लग रहा है, गुमराह लोग कर रहे हैं कि LIC बिक गई, LIC बिक गई। 5% शेयर लोगों के लिए निकाल रही है। अगर वो डूब भी जाता है LIC का, अगर उसमें नुकसान भी जाता है, तो आपका इंश्योरेंस कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ IPO में जो पैसा लगाएगा उनका नुकसान होगा, या फिर फायदा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि नुकसान होगा। हाँ, ये है कि अभी तक का देश में सबसे बड़ा IPO होगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक का जितने भी कंपनियां हैं, सबसे बड़ा IPO ये LIC का होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 10% भी अगर IPO जारी करती है तो 1.5 लाख करोड़ का होता है, और 5% भी जारी करती है तो 75,000 करोड़ का होता है। इससे बड़ा IPO किसी का आज तक जारी नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि जिस कंपनी के पास, जो कंपनी सिर्फ 10% IPO निकाले, वो देश का सबसे बड़ा IPO होगा। इसके टक्कर में कोई नहीं हो सकता है। तो 100% उसका पूंजी जो 15 लाख करोड़ है, उसके टक्कर में कौन आएगा? ना LIC कभी घाटे में गई है, ना घाटे में थी, ना घाटे में है, क्योंकि इनका इतना इन्वेस्ट है। कौन सा सेक्टर में? आप समझ, हाउसिंग सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर, इन सभी चीज में इतना इन्वेस्ट है LIC का कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती है, और पैसा भी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ता रहता है। कभी ये नुकसान में नहीं जा सकता है LIC, और LIC में किसी का पैसा कभी नहीं डूब सकता है। कुछ लोगों का सवाल ये भी कि LIC में पैसा कितना सुरक्षित है। तो आप जान गए होंगे, जितना मैं बातें बताया हूँ इससे आप समझ गए होंगे कि इसमें 100% ही नहीं, 110% सुरक्षित है पैसा। LIC का पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। अगर LIC में आपका हो सकता है कभी कभी मामला कहीं होता है, आपका एजेंट अभी करता है जो गड़बड़ कर रहा है, आपको बरगला रहा है, या फिर LIC के बहुत सारे जगहों से ऐसा शिकायत मिली है। बहुत लोग देखते होंगे, ऐसा करता है एजेंट है जो जिसका पैसा जमा करते हैं, जो लोगों का पैसा जमा करते हैं इंश्योरेंस के नाम पर, तो गड़बड़ कर देते हैं, टाइम पर जमा नहीं करते हैं, खा जाते हैं, या फिर समय पर रसीद नहीं कटा पाते हैं, तो लोग LIC को दोष देते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एजेंट कुछ गड़बड़ी करे पर्सनली, लेकिन कंपनी का भी फ्रॉड नहीं हो सकती है LIC, क्योंकि LIC से ज़्यादा विश्वसनीयता किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं है। आपको एक और नई जानकारी दे देता हूँ कि LIC एक ऐसी कंपनी है जिसमें विदेश इंडिया के बाहर के लोग निवेश नहीं कर सकते। ये जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया के बाहर के लोग LIC में निवेश नहीं कर सकते हैं। LIC शुरू से पूर्ण रूप से सरकारी है। LIC का जब स्थापना हुआ तो सरकार के द्वारा ही किया गया, तो ये पूर्ण रूप से सरकारी है, और विदेशियों को इसमें किसी प्रकार का निवेश का सुविधा नहीं है। इसमें भारतीय लोग ही निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। जो IPO आएगा इसका, उसमें क्या होगा कि विदेशी भी निवेश कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। अभी किया नहीं गया, लेकिन किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा IPO बिके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शेयर लगाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी और मुनाफे में जाए। हमारे देश में सबसे बड़ा क्या है कि अफवाहों पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। कभी भी किसी से कोई पूछेंगे कोई चीज़, कोई अगर बताएगा, उससे पूछेंगे कि ये तुमने कहाँ से सुना, वो बोलेगा किसी ने मुझे बताया था। फिर उससे आप पूछेंगे तो कहाँ से सुना, वो बोलेगा किसी ने मुझे भी बताया था। तो ऐसे ऐसे करके इतना अफवाह हो जाता है कि अच्छे चीज़ भी बुरा हो जाता है, अच्छे लोग भी बुरा हो जाते हैं, और सरकार अच्छा काम भी करता रहता है तो लोगों को लगता है कि बुरा काम कर रहा है। LIC जो बिक रही है, इसकी अफवाह आज से नहीं है। ये विपक्ष के लोग भी तो अपने भाषणों में करते हैं, इलेक्शन में करते हैं। इसके अलावा लोग भी करते हैं कि LIC बिक गए। किसी से अगर ये पूछो कि LIC बिक गई तो इसका प्रूफ दो, कहाँ बिक गई, किसने खरीदा, इसका मालिक कौन हुआ, अगर बिक गई तो इसका मालिक कौन हुआ, इसमें क्या क्या बदलाव होंगे,
सारा चीज़ उससे पूछो। अगर कोई कह रहा है LIC बिक गया तो भाई सारा चीज़ जानकारी लो ना। बिकने का मतलब सीधा कोई पैसा देकर खरीद थोड़ी लिया होगा, उसका सारा बहुत सारा चीज़ चेंजिंग भी करेगा, तो उसका मालिक भी तो पता चलेगा ना किसने खरीदा। कोई ये सब चीज़ नहीं बताएगा। ये सिर्फ अफवाह और सिर्फ अफवाह है, जिसको IPO की समझ नहीं है, जिसे पता नहीं है कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर बाजार क्या होता है, LIC के प्रॉपर्टी, LIC के संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं है कि LIC के पास इतना पैसा है। सरकार को अगर ये पैसा दे दिया जाए तो कुछ सालों तक बिना इनकम के पूरा देश चला सकता है, इतना पैसा है LIC के पास। मैंने आपको बताया कि रेलवे के बाद, रेलवे पहली संस्था यह है कि सबसे धनी संस्था है भारत सरकार की, और दूसरा LIC है। दूसरा LIC है जो सरकार का सबसे धनी संस्था है, जिसमें आज तक किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसी प्रकार का जानकारी चाहते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए इसको खत्म करना चाहता हूं। बाकी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसी प्रकार से वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं आप ही के मुद्दे पर वीडियो बनाता हूं। जो मुद्दा होता है, सामाजिक मुद्दा होता है, आम लोगों का मुद्दा होता है, जिससे लोग गुमराह ना हो, इस प्रकार से मैं वीडियो लाता हूँ। सारी के सारे आपको नॉलेज देने के लिए वीडियो लाता हूं। मुझे लगता है कि इस बारे में पूरा आप क्लियर हो गए होंगे। मैं जो भी बताता हूं लगभग सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, जिन्हें लगता है कि बहुत कम बताया गया है, कुछ नहीं बताया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने कहा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं सारा कमेंट को पढ़ता हूँ और एक एक करके सभी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। चाहे 5 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, जो आप सवाल लिखेंगे उस टॉपिक पर आज न कल आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह प्यार बनाए रहे, अगला वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।